क्लास 9 के सभी परीक्षार्थियों का, सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे चैनल द अप ग्रोथ में बहुत बहुत स्वागत है। कल आप सबों की एग्जाम है और इसलिए मैंने सोचा कि मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसे मैं आप सबों को अच्छी तरह से मैं एक बार समझा दूं, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो अच्छी जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा करें। मे यू फेयर वेल इन योर एग्ज़ाम। इसी शुभकामना के साथ आइए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश का है पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। ठीक है। मैंस डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर। मनुष्य की निर्भरता जो जानवर पर और पौधे पर है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन, ट्रीज आर कट डाउन फॉर वुड एंड पेपर। जानवरों को मीट और उनके खाल के लिए जो है सो मारा जाता है। पौधों को लकड़ी और कागज के निर्माण हेतु जो है पेड़ों को काटा जाता है। प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन्स। ठीक है। और पौधों को जड़ से उखाड़ दिया जाता है भोजन के लिए और दवा के निर्माण के लिए। इफ वी गो ऑन यूजिंग नेचर एज थॉटलेसली वी हैव बीन डूइंग नथिंग वर्थवाइल इन नेचर विल बी लेफ्ट फॉर आवर पोस्टीरिटी। यदि हम इसी तरह से थॉटलेसली बिना विचार किए अगर हम प्रकृति का दोहन करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो हमारी पोस्टीरिटी होगी, उनके लिए प्रकृति में कुछ भी नहीं बचेगा। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड मेनी कंट्रीज हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज इन ऑर्डर टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। और इसी स्थिति के सुरक्षा हेतु मैनी कंट्रीज, कई देशों ने एक सुरक्षात्मक नियम को पारित किया है, पास किया है। क्यों किया है? इन ऑर्डर टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो है कई देशों ने एक सुरक्षा के कानून पास किए हैं, नियम बनाए हैं। देयर आर मोर देन 12 नेशनल पार्क्स। देयर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क्स। ठीक है। यानी 1200 से भी अधिक नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सिमिलर प्रोटेक्टेड एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट रेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड ट्रीज आर सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शंस। ठीक है। पूरी दुनिया में 1200 से भी अधिक नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और इसी तरह के और भी सुरक्षित क्षेत्र हैं पूरी दुनिया में। ये सुनिश्चित करने के लिए जो दुर्लभ जंगली जानवर हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनको विलुप्त होने से बचाया जाए। ठीक है। वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर डायनासोर्स। और जानवरों का एक समूह जो अब विलुप्त हो गया है। ठीक है। वो जानवर कौन से हैं? वो डायनासोर्स हैं। द रीजन फॉर देयर एक्सटिंक्शन इज नॉट नोन। और उनके विलुप्ति का कारण ज्ञात नहीं है। हाउएवर पीपल गेस दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट। फिर भी लोगों का मानना है, लोगों का अनुमान है कि यह वातावरण में परिवर्तन के कारण हुआ है। द डायनासोर्स कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड एज ए रिजल्ट पेरिश्ड। डायनासोर्स खुद को नए वातावरण में, यानी वातावरण में जो परिवर्तन आया उसके अनुकूल वे खुद को ढाल नहीं सके और परिणाम क्या हुआ? एज ए रिजल्ट वो पेरिश्ड हो गए, यानी वे गायब हो गए, विलुप्त हो गए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। दिस पैसेज इज अबाउट, यह पैसेज किसके बारे में है? डायनासोर, सी एनिमल, हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड एनिमल, मेंस डिपेंडेंस ऑन नेचर। क्या है? मनुष्य की प्रकृति पर निर्भरता के बारे में है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर मीट, वुड, मेडिसिन। तो हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा ये सारी चीजें जो हैं एनिमल्स और प्लांट से मनुष्यों को प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2 का डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट स्टेप और स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है।
देश जो हैं, कई देश जो है उन्होंने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए हैं? दे हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 का ये हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, दे हैव मेड नेशनल पार्क्स, दे हैव केप्ट एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, ऑल ऑफ द एबव। सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच हैज बिकम एक्सटिंक्ट, यानी जानवरों का एक समूह जो विलुप्त हो गया है, वो कौन है? वेल्स, डायनासोर्स, कैमल्स, मंकीज। तो क्या है? आप सबको अच्छी तरह पता है कि डायनासोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स? डायनासोर्स के विलुप्ति के पीछे कारण क्या है पैसेज के अनुसार? चेंज इन इन्वायरमेंट, सम डिजीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा, चेंज इन इन्वायरमेंट, वातावरण में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन इज, ठीक है। डिस्ट्रक्शन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन होगा, तो 6 का ए हो जाएगा, ठीक है। 7 देखते हैं, मेंस डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज। तो प्रीपोजिशन क्या है? आप सब ऑन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट का विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द क्या है? उल्टा शब्द क्या है? पेरिस्ट है। एग्जिस्टेंट मीन्स होता है बी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, अस्तित्व में होना, और अस्तित्व में नहीं होना तो पेरिस्ट होगा, डिसअपियर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 19 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। ये लेटर दिया गया है और आप सबों को करेक्ट ऑप्शन के साथ जो है ब्लैंक स्पेस को फिल अप करना है, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं 2, ऑप्शन 9 देखते हैं, द हेड मास्टर, द हेड मास्टर, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का ए हो जाएगा, द हेड मास्टर, क्योंकि आप सबों को पता है कि जो हेड मास्टर होते हैं वो हेड होते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और उनके जो पोस्ट का नाम है हेड मास्टर, वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 क्या है? 10 सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन। सर मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम 10, आई एम सफरिंग, ठीक है, आई एम सफरिंग, 10 का क्या हो जाएगा? आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। 11 देखते हैं, 11 आई शैल बी हाईली टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। 11 का ऑप्शन देखते हैं, ऑबिडियंट, थैंकिंग, सी ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्लाइज्ड मीन्स क्या होता है? आभारी होता है, थैंकफुल होता है, ग्रेटफुल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? थैंकिंग यू योर्स, थैंकिंग यू योर्स क्या हो जाएगा? ऑबिडियंटली हो जाएगा, ठीक है, ऑबिडियंटली, आपका आज्ञाकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर मी स्टोरीज लास्ट नाइट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, टोल्ड, मेरी दादी ने कल रात मुझे कहानियां सुनाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माय बुक इज, इस दिए गए वाक्य का पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? माई बुक हैज बीन स्टोलन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, माई बुक हैज बीन स्टोलन, क्योंकि आप सबको पता है जब इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, तो पैसिव वॉइस में उसका मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, रमन डैश या लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा, रमन वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, ठीक है, रमन पत्र लिख रहा था जब मैं उसके कमरे में गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इट इज वेरी डेंजरस टू एंटर द एनिमीज कैंप, ठीक है, दुश्मनों के कैंप में प्रवेश करना बहुत ही खतरनाक होता है, तो एंटर के साथ इनटू का प्रयोग होता है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, तो 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द मैन रॉब्ड मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है। द मैन रॉब्ड मी, और रॉब जो क्रिया है उसके बाद प्रेपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। तो 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 18 देखते हैं, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, शिक्षक ने कहा सूरज पूरब में उगता है। तो आप सबको अच्छी तरह पता है कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य में चिरंतन सत्य का भाव हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव हो, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस क्या करना है, उसे दैट से जोड़ देना है। द टीचर टोल्ड मी दैट नहीं होगा, टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, उसने मुझसे कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टेंस परिवर्तन होगा, ये आई एम राइटिंग ए लेटर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 19 का। 20 देखते हैं, 20 देखते हैं, यू टेल मी व्हाई यू आर वीपिंग, तो यहाँ क्या है, जो स्पीकर है वो जानना चाह रहा है, ठीक है, पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो ये फॉर्मल सेटिंग में नहीं है, इसलिए मैं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कैन विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, सो राइट ऑप्शन विल बी बी, ओके। 21 देखते हैं, द पैसिव वॉइस वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है, ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यस, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बेबीज व्हेन दे आर हंग्री, बेबीज, बेबीज क्या है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल क्रिया लगती है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्राई हो जाएगा, ठीक है। यानी बच्चे रोते हैं जब वे भूखे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, read the extract given below and choose the correct option to answer the question, and being faint with fasting for the day was almost done, he asked her for her a store of cakes to give him a single one। आप सबको अच्छी तरह पता होगा कि यह लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड नामक कविता से ये एक्सट्रैक्ट जो है लिया गया है। तो इनके पहले मीनिंग को समझते हैं। बीइंग फैंट विद फास्टिंग मीन्स उपवास के कारण, फैंट उपवास के कारण बहुत ही कमजोर, और ठीक है, बहुत ही कमजोर होने के कारण, एकदम बेहोशी की हालत में होने के कारण, ठीक है, चूंकि दिन भी अब समाप्ति की ओर था, दिन भी समाप्त हो गया था। ही एस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उन्होंने उससे क्या मांगा, उसकी रोटियों के स्टोर से, ठीक है, उनके पास जो रोटियां थी उससे उन्होंने मांगा, क्या मांगा, टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि वह उसे एक रोटी दे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया कि यह लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से लिया गया है, तो ये दी गई पंक्तियां किस पोएम से है, ठीक है, द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, दी गई पंक्तियां कविता से है, किस कविता से है, या लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय फॉबी कैरी, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा, ठीक है। 25 देखते हैं, हु इज हर इन द थर्ड लाइन, और तीसरी लाइन जो एक्सट्रैक्ट में दिया गया है, तो हर कौन है, तो हर एक बूढ़ी महिला है, सी हो जाएगा, ठीक है, एन ओल्ड लेडी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, ये आपके टेक्स्ट बुक से है, ठीक है। मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, आप सबों को अच्छी तरह पता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, ठीक है, ये अपने मन और शरीर को ध्वनि और कंपन की दिशा में खोलना किसने सीख लिया था, मार्गी, इवेलिन ग्लेनी, बिस्मिल्लाह खान, नन ऑफ द अबव। आप सबको अच्छी तरह पता है कि इवेलिन ग्लेनी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। 28 द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्परर औरंगजेब बैंड वॉच, ठीक है, वो वाद्य यंत्र जिसे सम्राट औरंगजेब ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, तो वो पुंगी था, ठीक है।
तो पुंगी क्यों था कि इसकी जो आवाज थी बहुत ही तीक्ष्ण आवाज थी और अनप्लेजेंट साउंड पुंगी करती थी, इसलिए औरंगजेब ने इसे बैन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वॉर होना चाहिए, क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है, वॉज आ गया है लिखा हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ विच थिंग ए सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सी चीज की अचानक मांग जो है बाजार में इरप्ट हो गई। इरप्ट मतलब मीन्स क्या हो गया, गो अप, मतलब बढ़ गई, ठीक है। इरप्टेड मीन्स क्या हो गया, बढ़ जाना, इरप्ट मीन्स बढ़ना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोपी सीड्स, टैमरिन सीड्स, कोरिएंडर, मिंट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टैमरिन सीड्स, ठीक है। इमली के जो दाने हैं, इमली के जो बीज हैं, उनकी मांग बाजार में काफी बढ़ गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय, जो कविता विंड है वो किसके द्वारा कंपोज की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। विक्रम सेठ, सुब्रमण्य भारती, कैथरीन मैन्सफील्ड, एडवर्ड लियर। तो आप सबको पता होगा कि सुब्रमण्य भारती के द्वारा विंड नामक कविता जो है लिखी गई है, ठीक है। 31 देखते हैं। जैनुलाब्दीन वॉज कलाम, जैनुलाब्दीन जो थे वो कलाम के कौन थे, मदर, फादर, टीचर, नन ऑफ द एबव। तो जैनुलाब्दीन जो थे वो फादर थे कलाम, अब्दुल कलाम के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ठीक है। दुनिया की एकमात्र महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, 2 बार चढ़ाई की है, यानी माउंट एवरेस्ट में वो 2 बार चढ़ी है, वो महिला कौन थी, संतोष यादव, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संतोष यादव। संतोष कुमार नहीं लिखना है, संतोष कुमार राइट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, संतोष यादव होगा, ठीक है। 33 देखते हैं। द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वॉज, तो आप सबों को पता होगा कि लिटिल गर्ल का नाम क्या था, केजिया, ठीक है। 34 देखते हैं। द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मेला गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हु कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, कौन, ठीक है, एंडलेस स्टोरीज, ठीक है ना, एक लंबी लंबी कहानियां और एनेक्डोट्स कौन बुन सकते थे, कौन बना सकते थे, ठीक है, कौन इन्वेंट कर सकते थे। तो ये गुण किसके अंदर था, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, आप सबों ने पढ़ा होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। फ्रॉम होम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो, दादाजी ने टोटो जो मंकी है, ठीक है, वो दादाजी ने किनसे खरीदा था। तो आप सबों को पता होगा कि टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 का, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हु ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, ठीक है, गली के किनारे, ठीक है, चरता हुआ जो सांड होता है, पवित्र सांड जिसको लोग मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनके जैसा उनके समान कौन मोटा हो गया था। हु ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, तो आप सबको को पता है कि डिसाइपल हो गया था, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया, इन द किंगडम ऑफ फूल से लिया गया है, ठीक है। आइए 38 देखते हैं। द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विद, जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टेच्यू थी, मूर्ति जो थी, वो पूरी मूर्ति ढकी हुई थी, किसे, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, तो गोल्ड से ढकी हुई थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 का, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हु वाज बेहरमन्स ड्रीम, सॉरी व्हाट वाज बेहरमन्स ड्रीम, बेहरमन का सपना क्या था, टू अर्न मनी, टू बिकम ए डॉक्टर, ठीक है, पैसे कमाना, डॉक्टर बनना, टू गो अब्रॉड, विदेश जाना, पेंट ए मास्टरपीस। तो आप सबों को पता होगा कि बेहरमन का जो ड्रीम था वो एक सर्वोत्तम रचना बनाने का था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 39 का, डी हो जाएगा। 40 देखते हैं। इरसामा इज ए स्मॉल टाउन इन, इरसामा एक छोटा शहर है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र, रांची, बिहार, ओडिशा। तो आप सबों को अच्छी तरह पता है कि ओडिशा में इरसामा है, ठीक है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अच्छी तरह तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। आप सबों को ऑल द बेस्ट, आप सबों का परिणाम बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। इसी शुभकामना के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।